केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज पूर्णिया में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक किए। आपको बता दें कि बैठक करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेहरू ने देश विभाजन के वक्त अगर मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत लाया होता तो आज देश की सामाजिक व्यवस्था खराब नहीं होती। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू शुरू से प्रतिकार करना सीख लिए होते तो स्थिति ऐसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इन देशों में हिंदू अपनी जमीन का जंग लड़ रहा है तो मुसलमान घुसपैठी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में बड़ी संख्या में डेमोग्राफी बदल रहा है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि हिंदू संगठनों के साथ इन इलाकों में बड़ी बैठक होगी। ऐसा इन इलाकों में इसलिए जरूरी है कि इन जिलों में बड़ी संख्या से आबादी बढ़ रही है जिससे स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदू है तभी तक लोकतंत्र है। बांग्लादेश में हिंदू और अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और बांग्लादेश से भागकर मुसलमान भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। मुस्लिम संगठन बदरुद्दीन अजमल हो या मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हो, वो धमकी दे रहे हैं। उनको पता नहीं है कि यह धमकी भारत में नहीं चलने वाली। आपको बता दें कि बांग्लादेश का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। आइए आपको दिखाते हैं इस संबंध में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। और उनकी भी हत्या मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मुस्लिम लीग के द्वारा हुआ और उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही और बंटवारे के समय भी योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को यहाँ रोका गया और नारा अब लगता है हंस के लिया लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लूंगा हिंदुस्तान। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी रिपोर्ट है। आप अपने गांव, मोहल्ले, देश में देखेंगे जो 2% के नीचा रहते, 5% के नीचा रहते तो भाईचारे जैसा संबंध रहता, लेकिन जहां 10% से ऊपर जाते वहां हालात सामाजिक बिगड़ना शुरू होता। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू अगर शुरू से ही प्रतिकार करना सीख लिए होते तो आज ये हालात नहीं बनता। भारत में मैंने पहले ही कहा 148 जिले हो गए हैं जहां 20% से ऊपर आबादी बढ़ी है और 308 जिले हैं जिसमें 1300 स्थान है। इस 147 को लेते 308 जिले हैं, उसमें ये 147 जिले भी जिसमें 1300 स्पॉट है जहां 2011 के आंकड़े के मुताबिक 25% आबादी हो गई। 2011 के आज बांग्लादेश में हिंदू लड़ रहे थे अपने अस्तित्व के लिए। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये जिलों का हालात
कोई ऐसा जिला नहीं है। प्रैक्टिकल किशनगंज तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रात में भी पूर्णिया में वो अंदर कौन बता रहा था, धमदाहा में एक पंचायत में मंदिर स्थल को पेशाब किया। उसके बाद लोगों ने थाना दौड़ा, एक क्रिमिनल छूट गया था, उसकी गिरफ्तारी हुई रात को। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं। हम कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में, अररिया और किशनगंज, ये 6 पुलिस जिलों में एक एक दिन का कार्यक्रम होगा और वो रहेगा बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार, बलात्कार नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और फिर ये दूसरे चरण में बिहार का भ्रमण पूरा करेगा। तीसरे चरण करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करेगा आने वाले दिनों में। अच्छा होगा कि मैं भेज देता हूँ उनके संयोजक या किसी को, अगर लेना चाहें, नहीं तो किसी को आप मान लें। अगर ये हिंदू इकट्ठे नहीं हुए भारत, अगर इन 4-5 जिलों का देखेंगे तो 1951 का पॉपुलेशन और आज का पॉपुलेशन में सुरसा की तरह विस्फोट हुआ है। और ये विस्फोटक स्थिति देश के लिए खतरा पैदा कर रहा है। देश के जिलों को बताया आपको, बिहार में इस 4 जिले के अलावे 20 जिला हैं जो इनके पीछे हैं। और ये पांव पसार रहे हैं। 4 जिला तो 50 के करीब से ऊपर पहुंच गया है। और मधेपुरा, सुपौल, मैं भी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि जोगी जी ने जो कहा था, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। अब समय आ गया है, हम सब सनातनी हैं। जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। हमारा धर्म ही कहता है, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। ये हालात इस पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश के कई जिलों का बन गया है। और मेरा मानना है, जब तक सनातनियों का बहुमत है, लोकतंत्र भी तभी तक अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद।